नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद के बजट सत्र में आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के कामकाज में भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। इस नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नोटिस में राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बार बार बोलने का मौका ना देने का, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष को संबोधन पूरा नहीं करने देने का और 8 विपक्षी सांसदों को बेवजह सस्पेंड करने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कांग्रेस सांसदों के खिलाफ साफ तौर पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए। हालांकि कांग्रेस हर दिन सदन के अंदर एक नई रणनीति के तहत बवाल करने की कोशिश कर रही है और ये प्रस्ताव भी उसी दिशा में देखा जा रहा है कि विपक्ष अभी बौखलाया हुआ है और अपने ही बनाए जाल में उलझता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब विपक्ष और कांग्रेस की कह सकते हैं कौन सा पैंतरा आजमा रही है? देखिए, राजनीति में हमेशा इस बात की होड़ लगी होती है कि कौन लंबी लकीर खींचता है, फिर उससे बड़ी लकीर कैसे खींची जाए। ये पूरी जद्दोजहद जो है यही राजनीति का खेल है और इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हुआ है। अचानक से आप अपने सबसे बड़े हथियार अविश्वास प्रस्ताव से बड़ा दूसरा कोई हथियार नहीं है विपक्ष के पास। तो ये जो आपने अचानक से न्यूक्लियर बम फोड़ने का, ब्रह्मास्त्र चलाने का जो आपने फैसला किया, तो उसके पीछे कुछ तो हुआ होगा। इतना डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आपको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में चलाना पड़ रहा है कि जब आपको मालूम है कि ब्रह्मास्त्र जाकर के फुस हो जाएगा, चलेगा नहीं। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस समझ लीजिए कहानी क्या है। ये लोग आएंगे, वही विधवा विलाप, रोना धोना कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, मुझे माइक बंद कर दिया गया, मुझे ये नहीं बोलने किया, नेता प्रतिपक्ष को ये किया गया, वो किया गया, 10 तरह की चीजें। रोएंगे धोएंगे, गालियां देंगे और जब वोटिंग का समय आएगा उल्टे पांव भाग जाएंगे। ये भगोड़ों की पार्टियां हैं, ये भागने का काम करेंगे। क्यों किया ऐसा काम? क्योंकि मसला 2 बड़े गंभीर सामने आ गए जी। एक, राहुल गांधी को 3 साल की सजा की व्यवस्था हो गई है। 3 साल की सजा। कारण ये जिस किताब को उद्धृत करके वो अपना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए आज उन्होंने क्या बयान दिया कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ये देखिए, ये कांग्रेस वाले पूरा प्रचारित करेंगे, देखिए प्री लॉन्च ऑर्डर जो है ऑलरेडी वो अमेजन के ऊपर मिल रहा है। भाई क्यों पहले तो नहीं बता रहे थे? पहले दिन ही बोलते, हाउस में बोलते कि हाँ ये किताब हमने अमेजन से खरीदा है, ये पब्लिश्ड बुक है। यही तो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि भाई ये किताब जो आप दिखा रहे हो उसको ऑथेंटिकेट कर दो, ये किताब अभी अनपब्लिश्ड है। आज आप कह रहे हो पब्लिश्ड है। तो पहले दिन ही अगर आपको ये बात कहना था कि भाई ये अनपब्लिश्ड नहीं है, मैंने अमेजोन से खरीदा है, ये है हमारा लिस्ट, ये है हमारा पैसा, ये है किताब, आपको बोले दे दिया जाता जी। तो बुक तो पब्लिश्ड हुई नहीं और इसकी बड़ी सजा है। एफआईआर दर्ज हो गया है, एसआईटी का निर्माण हो गया है। अब इस बात की जांच की जाएगी राहुल गांधी के पास वो किताब आई तो आई कहां से, क्योंकि पब्लिशर पेंगुइन ने कह दिया कि हमने छापा ही नहीं है। तो सिर्फ कवर था, अंदर माल कुछ नहीं था। क्या फ्रॉडगिरी किया है राहुल गांधी ने? क्योंकि पब्लिशर तो बोला कि छापा ही सवाल ही नहीं है। तो इनके ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाएगा और ऐसे केस में आप इस चीज को समझिए
कि 3 महीने से 3 साल तक की सजा है। तो कॉपीराइट का उल्लंघन में जो हाईएस्ट पनिशमेंट उसको मिलता है कि जब आप कॉपीराइट का इस्तेमाल जो है पब्लिक प्रसारण के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। भाई 1-2 चोरी किया तो कोई बात नहीं, तो छोटा मोटा में चला जाता है, लेकिन आपने उस किताब के बारे में पूरी दुनिया में फैला दिया, वो कॉपीराइट जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो 3 साल की सजा हो जाएगी, गई सांसदी भी जाएगी इनकी। तो उन्होंने नया सुगुफा छोड़ा कि नहीं प्री लॉन्च है, ये है वो है सब कुछ। तो फिर क्लैरिफिकेशन आ गया, भाई प्री लॉन्च का मतलब ये नहीं होता है कि बुक पब्लिश हो गई। तो जो किसी के पास भी वो कॉपी है वो फर्जीवाड़ा है, कानून का उल्लंघन है। तो कानून का उल्लंघन है तो आप तो फंस गए। तब आप क्या करोगे? लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी कि ताकि ये मसला दबे, वो मसला उठे। इसी चक्कर में आपने क्या किया, थोड़ी लंबी, ज्यादा ही लंबी लाइन आपने खींच दी और वो पेंसिल के पॉइंट ही वो टूट गया। इतना लंबा खींचा, और वो क्या था, वो महिलाओं वाला केस। तो महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो हाथापाई कर लेना जी। तो वीडियो रिलीज कर दिया गया आज की, देखिए। तो वीडियो तो 100% सच है, वीडियो तो ऑथेंटिकेटेड है। उसमें क्या दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बोटी बोटी करने वाले, मतलब टुकड़े टुकड़े प्रधानमंत्री को काट काट के खत्म करने वाला ये कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी का सबसे बड़ा चहेता ये इमरान मसूद, उस वीडियो में गौर से देखिए, वो लोगों को बोल रहा है आगे जाओ। वो रिंग लीडर बना हुआ था, है? तो इमरान मसूद जो है आजकल वो कांग्रेस उनके ही उंगलियों पे नाच रही है। वो जाकर के वो कह रहे इधर से घेरो, उधर से घेरो, उधर से घेरो। सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह आए हाथ जोड़ रहे हैं कि माता जी आप लोग जाओ, बहन जी आप लोग जाओ। उधर से भागे भागे अनुराग ठाकुर आ गए, निशिकांत दुबे को कहे कि निकलो यहां से, ये मामला गड़बड़ है। कोई लड़की आकर के, कोई महिला सांसद आकर के कुछ धक्का मुक्की तुम्हारे साथ भी कर दी तो तुम भी निपट जाओगे। कोहराम मच गया था। अगर आप उस वीडियो को देखिए कि भाग रहे भारतीय जनता पार्टी के एमपीस, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, वो कोई सुनेगा थोड़ी बाद में कि किसने शुरुआत की, क्या किया, नहीं किया। तो उसके ऊपर ओम बिरला ने कहा कि भाई ये जानकारी मिली थी, तो ये लाइन गलत खींच गई। आप मोदी के सामने जाकर के हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, लाइन खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये उल्टा पड़ गया दाव। फिर आपने जो बवाल किया, 8 लोगों को बाहर भी किया गया जी। तो अब इनके दिमाग में बोले कि अब तो सारा मुद्दा खत्म हो गया, अब ये तो बजट के ऊपर हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये यूएस डील के ऊपर कहने के लिए कुछ नहीं हमारे पास, अब क्या किया जाए। अच्छा, तो एक और लाइन खींचते हैं, क्या, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास। अब ये लंबा चलेगा, चलने नहीं देंगे, डिस्कशन होगा, ये सब कुछ करेंगे और ये सेशन खत्म हो जाएगा। फिर अगले सेशन में अगला मुद्दा उठाएंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये जानबूझ के ये हारा हुआ प्रस्ताव है। उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकर के आ रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी, इन्होंने संसद को जो है यूनिवर्सिटी का कैंटीन बना दिया है। एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो नुकसान पहुंचाया है, 1 नहीं 2 नहीं, दर्जनों सेशन आपने व्हाइट वॉश कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब जब अपने को जेल जाने का मौका आया, जेल जाने में फंसते हुए नजर आ रहे हो आप, तो आपने क्या किया, भाई हटाओ इसको ही, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है। ये बहस करेंगे, गाली गलौज करेंगे, और उसके बाद जब वोटिंग का समय आएगा, ये राहुल गांधी हर बार की तरह रणछोड़ सिंह बन जाएंगे। ये मैदान छोड़ के भागेंगे, और यही इन लोगों की पूरी प्लानिंग है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट सत्र की कार्यवाही से ज्यादा राजनीति हावी नजर आ रही है।
विपक्ष स्पीकर पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार इसे विपक्ष की सोची समझी रणनीति बता रही है। ऐसे माहौल में सदन की गरिमा और जनता के मुद्दे दोनों पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं, जो विपक्ष बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा और इसी कारण खुद अपने बनाए गड्ढे में गिरता जा रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।